कैमरा नहीं आ रहा आजकल आपका। मोबाइल से जुड़ा ओके हूँ बाहर में हूँ। वी आर ओके लाइव ओके नाउ। ओके लाइव रिकॉर्डिंग चालू है। तो नमस्कार इंडिया, गुड इवनिंग ऑल। इनक्रेडिबल केस मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं दीपेन तोरनिया, जूनागढ़ गुजरात से। जितने भी हमारे अटेंडीज है, हमारे को होस्ट होस्ट जितने भी अटेंडीज है और जो भी लाइव यूट्यूब पे सुनेंगे, उन सभी का इस मंच पे, इनक्रेडिबल इंडिया के इस मंच पे मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका। और आज स्पेशल टॉपिक चूज किया है हमारे मैन ऑफ आइडिया मिस्टर अजय शर्मा ने, कि आगे बढ़ते चलो। और यही कारवा है हमारा कि हम ऑन पैसिफिक के साथ अनस्टॉपेबल अनस्टॉपेबल जर्नी है ऑन पैसिफिक, मैं ये मानता हूँ। जहाँ पे हमको उसके कंपनी के साथ खड़े रहना है, उसके साथ चलना है। तो यही टॉपिक के रिगार्डिंग आज हमारे प्रेजेंटर मिस्टर अजय शर्मा आपको अपने सुविचार रखेंगे इधर। और मेरे आज के कोच साथी है डॉक्टर संजय विश्वकर्मा। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए, आज वेबिनार भी थोड़ा टाइम से पहले हमको वाइंड अप करना है। तो प्लीज वेलकम मिस्टर अजय शर्मा, आपका स्वागत है। प्लीज वेलकम, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद धन्यवाद दीपन भाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का अतुल्य भारत की एक और शुभ संध्या में। और मैं देख पा रहा हूँ कि 77 78 ही हमारे साथ अभी हमारे जो है फाउंडर भाई बहन जुड़ पाए हैं। तो वो करेक्ट को प्रॉपरली किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से उसको यूज करना है, ये सब चीजें अगर आप जितनी जल्दी सीख लेंगे उतनी जल्दी जो है यहाँ से आप जो है इस जर्नी का है वो आनंद जो है वो लेने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमने इसलिए कीप गोइंग चूज किया है। हम यहाँ से आप सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि दिक्कतें, परेशानियां, मजबूरियां, आर्थिक तंगी और हालात जिस तरह के अभी हैं प्रेजेंट सिनारियो में हम सभी के, उन हालातों में जो कुछ हम बेटर अपनी लाइफ में कर सकते हैं वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। और सबसे बेहतर उसमें ये हम कर रहे हैं कि हम ऑन पैसिव जैसी एक शानदार मतलब ह्यूमैनिटी और इक्वालिटी को लेकर को थीम को लेकर जो कंपनी काम कर रही है, उस कंपनी के साथ आज आगे हम जो है अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो ये दिक्कतें, ये परेशानियां, मिस्टर ऐश ने एक बार शेयर किया था हमारे साथ कि अ, ये सब चीजें जो हैं यहाँ पे, मतलब इस जगत में जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं, इस प्लेनेट में जहाँ पे रह रहे हैं हम धरती पर, यहाँ पर जो कुछ भी है ना वो उसकी एक बड़ी मतलब खासियत है वक्त की कि वो वक्त जो है वो एक जैसा नहीं रहता। अगर आज हम खराब दौर से गुजर रहे हैं, हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं और उन स्ट्रगल से लड़ने का हमारे को कोई रास्ता नहीं सुझाई दे रहा है, तो ऑन पैसिव जैसी एक जो बड़ा मिशन और विजन तैयार करके मिस्टर ऐश ने हम सभी के साथ शेयर किया। और जाने अनजाने में या फिर एप्पल्स के चलते या फिर जिस भी वजह से हम आज यहाँ पर हैं, हम अपने आप को बेहद यहाँ पे सुरक्षित महसूस करें, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारी गेम्स हम खेलते हैं और गेम्स में कई बार कोई खिलाड़ी इंजर हो जाता है और इंजरी के बाद फिर उसकी रिप्लेसमेंट होती है और वो खेल उसी तरह से जो है वो कंटिन्यू होता है और अंत में फिर उस खेल का जो है हमें फैसला भी जो है वो सुनने के लिए मिलता है। तो बहुत शानदार ये जर्नी ऑन पैसिव की हमारी रही है। यहाँ पे बहुत सारे साथियों को भी हमने इस जर्नी में खोया। उनके बहुत सारे अपने अपने आइडियोलॉजी थी, अपनी अपनी सोच थी, अपना अपना वो ह्यूमैनिटी के इस मिशन में अपना अपना वो योगदान जिस तरह से वो इंश्योर करना चाहते थे उन्होंने डिसाइड किया था। बट बावजूद उसके वो हमसे बिछड़ चुके हैं, लेकिन ये सफर जो है अभी भी जारी है। और सफर को जारी रखना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो भीड़ का हिस्सा नहीं है, वो भीड़ से अलग हटकर हम कुछ यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। और उन प्रयासों में मुख्यतः ऐसा होता है कि अगर हम 100 छोटे छोटे बैटल्स लड़ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उसमें से हर एक बैटल को हम यहाँ से जीतने वाले हैं। कुछ ऑब्स्टेकल्स भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं और उन ऑब्स्टेकल, उन चैलेंजेस को
हम अपने लेवल पे उनमें ज़्यादा कुछ हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती, ज़्यादा कुछ हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। वो मिस्टर ऐश और उनके साथ जो उनके अपना इस फील्ड से जुड़े प्रोफेशनल्स हैं, वो उनका काम है उन चीज़ों को देखना। हमारी ज़िम्मेदारी यहाँ से ये बनती है कि हम जो है एक समझ यहाँ से बना पाएँ कि बेसिकली बैकएंड पे हो क्या रहा है। टेक्नोलॉजी हमें यूटिलाइज़ करने के लिए मिल चुकी है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम हमें यूज़ करने के लिए मिल चुका है और उस ऑन पैसिव इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे जो मतलब रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हैं, वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हमें सिर्फ़ इतना करना है कि उन प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, उनकी हमारे लाइफ़ में क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है, ओमेल है, उसकी अपनी क्या इम्पोर्टेंस है, ओट्रिम है, उसका कितना बड़ा दायरा है, कितना बड़ा बिज़नेस है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अ, हमारे पास ओ कनेक्ट अपना हमें मिल चुका है। ओ कनेक्ट में बहुत सारे फीचर्स हैं, 24 प्लस फीचर्स हम अभी ऑन बोर्ड यहाँ पे देख पा रहे हैं और बहुत सारे फीचर्स और यहाँ पे बैकएंड से ऐड हो रहे हैं। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्नोलॉजी को सीखना है, सीख कर जो है उसे आगे डिसेमिनेट करना है, मतलब सब लोगों तक उसको बाँटना है, जो कुछ प्रसाद हमें यहाँ से मिल रहा है, जो कुछ हम यहाँ से सीख पा रहे हैं। और एज़ अ फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी हमें सिर्फ़ जो करना है वो सिर्फ़ आगे बढ़ते चलना है। हमें नेतृत्व बहुत स्ट्रॉन्ग मिला है, हमें मिस्टर ऐश जैसा एक मतलब सुपर ब्रेन जो बैकएंड पे काम कर रहा है, उसके साथ काम करने की एक अपॉर्च्युनिटी मिली है, तो हमें उनके कदम के साथ अगर हम कदम मिला पाएँ, उनके विज़न्स को हम समझ पाएँ, जिस उद्देश्य से ऑन पैसिव की स्थापना हो रही है, उस उद्देश्य को हम समझ पाएँ और फिर साथ ही साथ हम ये समझ पाएँ कि हमारा भविष्य बेसिकली कितना सुरक्षित है इस बिज़नेस के साथ और जब यहाँ से हमारा कमर्शियल स्टेबलाइज़ेशन होगा तो वो फिर कितना शानदार और सुखद अनुभव जो है हमारे जीवन में लेकर आने वाला है। तो तैयारियाँ हो चुकी हैं बैकएंड पे बहुत शानदार तरीके से, ऐश बॉम्ब भी रेडी है। उसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसा होंगी जो शायद हमें एज़ अ सरप्राइज़ यहाँ से मिलने वाली है। हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं की गई होंगी, हमें पता नहीं होगा कि ये चीज़ें आपके ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आपको ऐड हुई हुई मिलेंगी। रात को आप सो रहे होंगे, सुबह आपके पास ट्रैफ़िक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। ट्रैफ़िक का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा वो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक़्त हमारा फ़ोकस मेनली ये है कि किस तरह से हम अपने आप को कमर्शियली स्टेबलाइज़ करें और मिस्टर ऐश ने उसकी एक झलक हमें दे भी दी कि जनवरी महीने में जो है वो $10 मिलियन जो है वो वहाँ से एज़ अ कमीशन और एज़ अ बोनस जो कुछ भी है, वो डिस्ट्रीब्यूट जो है जनवरी के महीने में होने होने वाले हैं। तो आप सोचिए $10 मिलियन बहुत 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 बड़ा एक अमाउंट होता है और उस अमाउंट को सही तरीके से उसके जो मतलब हकदार बनते हैं उन तक पहुँचाना ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो है ऑन पैसिव के हिस्से में आई है और उसी ज़िम्मेदारी को किस मुकम्मल तरीके से वो बैकएंड से बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी को आहत किए और सबके पास वो पहुँचे और सबके वो 14 मिलियन फाउंडर्स के साथ-साथ जो हमारे साथ एथलीट्स जुड़े हैं, उनके चेहरों पर भी एक टेम्परेरी नहीं, एक परमानेंट स्माइल उनके चेहरे पर आए। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन जो है ना, इस परमानेंट सॉल्यूशन को बनाने में बहुत सारा मेहनत और बहुत सारा हार्ड वर्क जो लग रहा है, वो हमारे हिस्से में नहीं आ रहा है, वो बैकएंड पे मिस्टर ऐश के हिस्से में है। हमारे हिस्से में सिर्फ़ इतना है कि हम इन चीज़ों को समझकर और फिर इन चीज़ों को कैसे अपने लाइफ़ में बेटर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओ कनेक्ट के अपने बहुत सारे यूटिलाइज़ेशंस हैं। अगर आप सभी ने पैकेज वहाँ पे सब्सक्राइब किया है, तो ओ कनेक्ट को आप वहाँ पे अपने वेबिनार्स क्रिएट कीजिए। वेबिनार क्रिएट करने के बाद आप अपनी वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं। आपकी बर्थडे पार्टीज़ हैं, कुछ आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या कोई और इवेंट आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ वहाँ पे बैठिए, अपने पूरे परिवार को वहाँ पे जोड़िए, उन्हें बताइए वहाँ पे आने के बाद कि इस तरह का एक रेवोल्यूशन जो है बनकर वो तैयार हो चुका है। दुनिया अभी इसके बारे में नहीं जानती है। बहुत बड़े पैमाने पर जो है हम इसकी मार्केटिंग यहाँ से कर रहे हैं। दुबई जैसी मतलब एक लॉफुल कंट्री जहाँ पे सभी लोग अपना व्यवसाय एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वहाँ के 151st फ्लोर पे हमारा अपना रेंटेड नहीं, हमारा अपना ओन्ड मतलब हमारा अपना खरीदा हुआ, अपना हमारा अपना एक ऑफ़िस है और उस ऑफ़िस का सेटअप लगभग जो है, मुझे लग रहा है कंप्लीट हो चुका है। कुछ ऑपरेशंस वहाँ से अब होने शुरू हो जाएँगे और उसके बाद फिर जो हमारा विस्तार किस तरह से हम विस्तार अपना कर चुके हैं उसमें इजिप्ट और यूएई आप कंप्लीट लेकर चलिए। पूरे यूएई में जो है इस टाइम ऑन पैसिव का डंका डनाडन, डनाडन, डनाडन बज रहा है। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कंपनीज़ हैं वो जाइटेक्स
ग्लोबल सम्मेलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और वहां पे पार्टिसिपेट करने के बाद उन्होंने ऑन पैसिव के साथ चलने का एक अपना इच्छा जो है वो जताई है। बैकएंड पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे साथ कुछ डिस्कस किए गए हैं, जैसे ओ स्टाफ है, ओ डेस्क है, उनके ऑलरेडी जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ, बड़ी-बड़ी बिज़नेसेस के साथ उनका ऑलरेडी बैकएंड पे कुछ ना कुछ टाई अप, और वो वहाँ पे उनके उनके ट्रायल चल रहे हैं, और ऑन पैसिव इकोसिस्टम जो है पूरी तरह से गियर्ड अप हो चुका है। मतलब पूरी तरह से अब एक-एक पुश बटन, जो कमर्शियल बटन है ना, उसको सिर्फ हमें स्टेबल करके पुश करने की ज़रूरत है, और जैसे ही वो पुश होता है तो यहाँ पे मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, अपने ओईएस पे लगातार आप अपनी नज़र बनाए रखें, और किसी दिन मैं आपसे फिर से ये कह रहा हूँ कि किसी दिन आप रात को सोए होंगे और सुबह आपके नीचे जब वो ट्रैफ़िक डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो एप्पल्स वाली वो हलचल आपको देखने के लिए मिलने वाली है ना, वो हार्ट ब्रेकिंग भी हो सकती है। किसी-किसी को तो मुझे लगता है कोई-कोई जो मतलब बिल्कुल यहाँ से अपनी उम्मीद को जो है लगभग खो चुके हैं। किसी-किसी को अभी यही समझ में नहीं आ रहा है कि ऑन पैसिव किस दिशा में जा रही है। ऑन पैसिव में हमने अभी तक कितना कुछ अचीव कर लिया है। मुझे तो बिलीव नहीं होता है कि मैं ऑन पैसिव जैसी एक कंपनी का एक फाउंडिंग मेंबर हूँ, संस्थापक हूँ, और एक फुल ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़, मतलब इतनी इतनी सारी अपॉर्च्युनिटी ऑन पैसिव में आज की डेट में है ना, अगर आप इसके साथ अच्छे से एसोसिएट हो जाते हैं, इसके साथ अपने विज़न को मैच कर लेते हैं, तो यू टर्न जो आपकी लाइफ़ का हमेशा मिस्टर ऐश डिस्कस करते आए हैं, वो यू टर्न ऑटोमैटिकली हो जाता है अगर आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। तो यहाँ से वो मेडिटेशन का दौर चल रहा था, ये पिछले 3-4 साल, 5 साल हम यहाँ पे कुछ खट्टे-मीठे अनुभव हमारे रहे, कुछ हमारी लाइफ, कुछ चैलेंजेस यहाँ पे ऑन पैसिव के साथ चलते आते रहे, और उसके साथ टेक्नोलॉजी की बहुत बड़े पैमाने पर जो है हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स ने एज अ बीटा टेस्टर उसकी टेस्टिंग की है। उसमें से कुछ चीज़ें हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन एक बहुत ह्यूज अमाउंट में जो डाटा है बैकएंड पे वो उसको प्रोसेस किया जा रहा है। एआई और एमएल का इंटीग्रेशन अभी हमें जैसे ही हम ऑफिशियल वर्जन यहाँ पे आप सभी के साथ शेयर करेंगे मिस्टर ऐश मुफारा, तो हम उसको भी जो है यहाँ पे तब हमें जो तेजी, और तब हमें वो जो इस प्रोडक्ट की जो एक्चुअली पावर है ना, वो देखने के लिए मिलेगी। तो मिस्टर ऐश उसके ऑलरेडी दर्शन कर चुके हैं। मतलब आप ये समझ के चलिए कि मिस्टर ऐश एक संत हैं। आप जिस भी धर्म में, जिस भी इसमें विश्वास रखते हो, रखते हो, यहाँ पे उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। लेकिन वो जो है एक ऐसा विजन देख चुके हैं, और उस विजन के साथ साथ वो ऐसे एक बिजनेस मॉडल को तैयार कर चुके हैं, एक ऐसे पौध को तैयार कर चुके हैं, एक ऐसे एप्पल का हमारी जो एक अलग से यूनिवर्सल टाइप की एक किस्म तैयार हो चुकी है, जहाँ से जब वो पौधे एप्पल देना शुरू करेंगे तो वो निरंतर जो है, निरंतर हमारी बास्केट्स वहाँ से फुल होने वाली हैं, हमारे कमरे वहाँ से फुल होने वाले हैं, और एक-एक परमानेंट स्माइल जिसकी हमेशा मिस्टर ऐश बात करते हैं, वो परमानेंट स्माइल सभी के चेहरों पे जो है हमें देखने के लिए मिलने वाली है। तो हम मैं फिर से कहूँगा, हम जानते हैं कि मुसीबतें बहुत हैं रास्ते में भाई साहब, लेकिन हम अपनी मुसीबतों का हल नहीं यहाँ पे निकाल पा रहे हैं, और एक आदमी है जो 2018 से उसने डिसाइड कर लिया है। 2018 छोड़िए, मिस्टर ऐश ने एक वेबिनार में डिस्कस किया था कि ही इज़ प्लानिंग टू डू ऑल दिस फ्रॉम 2008। 2008 से उन्होंने ये तैयारी अपनी शुरू कर दी है। 2008 से उन्होंने अपने पास वो वेल्थ एक्वायर करके रखी, फिर एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के तौर पे ऑन पैसिव का उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। डेब्ट फ्री हमारी कंपनी है, कहीं से किसी को कर्जा हमने लेकर इस कंपनी को नहीं बनाया है, किसी का देना दूना कुछ नहीं है। हमने यहाँ से सिर्फ वेल्थ को एक्वायर करना है, और उसको वेल्थ को एक्वायर करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जो 3% लोग अभी तक एंजॉय कर रहे थे ना, उन को का जो एक 97% लोग हम मजदूरों की तरह सारी उम्र काम करते आए हैं, सालों साल हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो है इसी व्यवस्था का जो शिकार बनी रही है, और हम एक कंस्ट्रक्टिव एज अ ह्यूमन बीइंग जो तर्क वितर्क करने की हमें क्षमता मिली है, वहां से जो हम कंस्ट्रक्टिव कुछ अच्छा जो हम दुनिया को देकर जा सकते हैं, वो चीज हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम रोटी कपड़ा और मकान इन 3 चीजों में ही अटके पड़े हैं। तो यहाँ से बाहर निकल
निकलने के लिए एक सस्टेनेबल, एक पुश्तो दर पुश्तो चलने वाले एक बिजनेस की जो है यहाँ पे फाउंडेशन मिस्टर ऐश ने ऑलरेडी रख दी है। और उसके बाद जो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट वहाँ पे बैकएंड पे हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में डिस्कस भी अभी नहीं किया गया है, हमें ऑन पैसिव इकोसिस्टम में वो सडनली देखने के लिए मिलने वाले हैं। और कुछ चीजें हमारे साथ मिस्टर ऐश इस दौर में इन 4-5 सालों के बीच में कॉर्पोरेट वेबिनार्स के तौर पर या फिर 360 अपडेट्स के तौर पर या फिर रॉबलिन लाइव पे कभी आकर उन्होंने अपना बीच बीच में वो जो यहाँ की जो पेस है उसको वो शेयर करते चले गए हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मिस्टर ऐश बात करते हैं ए बॉम्ब की और हमें लगता है कि बस ए बॉम्ब आते ही जो है हमारे अकाउंट्स वहां पे फुल होने वाले हैं और पीछे मुड़कर फिर हमें देखना नहीं होगा। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ग्रेजुअली यहाँ पे सब कुछ होने वाला है। हम 10 कमाएंगे, 20 कमाएंगे, 30 कमाएंगे, 40 कमाएंगे, 50 कमाएंगे, 100 कमाएंगे, 1000 कमाएंगे, लाख कमाएंगे। ये ये ग्रेजुअली ये सारी चीजें यहाँ से होने वाली है। एक ही दिन में हम यहाँ पे ग्रो रिच नहीं होने वाले हैं। तो जब नया एक डिस्क्लेमर हमारी वेबसाइट पे आया था, एनडीए नए आए थे, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि पहले तो ये कह रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अब कह रहे हैं कि ग्रो रिच बिजनेस नहीं है, अब ऐसा है अब वैसा है। और उसके साथ साथ ना बहुत सारे संशय अभी भी लोगों के दिमाग में है कि यार 2020 में बोला था, 2020 में कुछ नहीं हुआ, हमने सोचा 2021 में हो जाएगा। 2021 मार्च तक हमने इंतजार किया, मार्च से जून में हम गए, जून से दिसंबर में हम गए, फिर 22 आ गया, फिर वही मार्च, फिर जून, फिर एक्चुअली हम लोग अपने विजन को यहाँ पे मैच नहीं कर पाए हैं। जो ऑन पैसिव का मुख्य उद्देश्य है, हम सब लोग यहाँ पे जितने भी हैं 99 नहीं 100% लोग सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पे हमारा जो हम कभी अपडेट सेक्शन देखते हैं या कोई भी सेशन हम किसी का उठाकर देखते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं या कहीं पे हम ओकरेक्ट पे जुड़े हैं, तो हमारा एक ही उद्देश्य है यहाँ से कि भाई किसी तरह से मतलब ये पता लग जाए कि कब से आ रहा है। बस मेरे को जब से आना शुरू होगा ना तब मैं अपना काम शुरू करूंगा। मतलब जब आग लग जाएगी ना तब मैं कुआं खोदने जाऊंगा और तब मैं उस आग को बुझाने की जो है ना वो कोशिश करूंगा। तो वो सब कर रहे हैं। ये जो कुछ आप अभी तक करते आए हैं ना अपने जीवन में, अभी भी आज भी अगर ऑन पैसिव से जुड़ने के बाद भी अगर आप वही कर रहे हैं, वही भीड़ का हिस्सा बनकर चले हैं, तो फाउंडिंग मेंबर होने से आपको वेल्थ तो यहाँ पे मिलने वाली है, लेकिन उस वेल्थ का क्या करना है, उस वेल्थ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना है, टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना है, कैसे दूसरों को बेनिफिट करना है, ये आप जीवन में कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो नजर बदलिए, आपका नजरिया जरूर बदलेगा। और वही नजर बदलने के लिए जो वेबिनार रूपी चश्मा लेकर हम आप सभी के बीच में रोज उपलब्ध होते हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य ये है कि आप यहाँ से कुछ सीखें। जो कुछ हमने सीखा है हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं। हम नहीं बोलते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी, बहुत बड़े हम संत बन गए हैं ऑन पैसिव के, लेकिन उद्देश्य को हम जरूर समझ रहे हैं। और जहां उद्देश्य बड़ा होता है वहां पे फिर पर्सनल कंफर्ट को छोड़कर, आपको पर्सनल आपकी नीड्स और ग्रीड्स को छोड़कर फिर आपको उस उद्देश्य के ऊपर काम करना पड़ेगा। और अगर आप उस उद्देश्य को समझ लेते हैं और उस उद्देश्य को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, ऑन पैसिव इकोसिस्टम को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाकर जब आप चलना शुरू कर देते हैं, तब आप इस जर्नी में जो है अपना मुझे लगता है पहला कदम वहां से उठा के रखने वाले हैं। और यहाँ पता नहीं हम कितना लंबा सफर जो इन 4 सालों में ऑलरेडी तय कर चुके हैं। इन 4 सालों में मतलब इंटरनेट इंडस्ट्री का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिस पहलू को हमारा जो व्यवसाय है उसने छुआ नहीं है, उसको वो टच नहीं कर रहा है। और कोई भी ऐसा पहलू, कोई भी ऐसा इंटरनेट पे होने वाला व्यवसाय नहीं है जिसके ऊपर ऑन पैसिव इकोसिस्टम का इम्पैक्ट नहीं होगा, एक उसका एक मतलब अपना एक छाप नहीं होगी जो उस बिजनेस पर। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर मिस्टर ऐश कहते हैं कि दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, तो उसके पीछे कुछ वजह है। वो बेवजह आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि इंटरनेट का फ्यूचर है। अभी काफी सारे लोग बोलते हैं यार ये इंटरनेट का फ्यूचर है, तुम्हारा 5-7 हजार 10,000 आदमी है ना जो ये जुड़ते हैं, इन्हीं के लिए है इंटरनेट का फ्यूचर। ये हमें तो कुछ नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें तो कुछ नहीं लेना देना ओकनेक्ट से। हम क्या करेंगे ओकनेक्ट का, हम क्या कर रहे हैं भाई ओकनेक्ट का, हम यूटिलाइज कर रहे हैं ना इस टेक्नोलॉजी को। 164 हमारे साथ ये जो हमारे भाई बहन फाउंडर भाई बहन जुड़े हैं, ये क्या सारे के सारे जो है पागल खाने से छूटे हुए हैं कहीं से? ये सारे लोग, ये सारे ब्रिलियंट माइंड्स हैं, ये समझते हैं, ये जानते हैं
कि उन्होंने किसकी उंगली थामी है। और एक बार जब आप भगवान की उंगली थाम लेते हैं ना, तो आपके आगे के रास्ते, आपके आगे के विजन, आपके कार्यशैली, आपके सोचने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपके डिलीवर करने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होता है। तो जिस तरह से अध्यात्म है ना, अध्यात्म को समझना मुश्किल है, उसी तरह से ऑन पैसिव है। इसकी गहराई को आप अगर आपको ये लगता है कि आप ये नाप चुके हैं गहराई और बहुत ईजी है इसकी गहराई को नापना, तो अगेन मैं कहूंगा आप सभी से कि आप में से, हम में से सबसे बड़ा मूर्ख वही होगा जिसको लगता है कि वो ऑन पैसिव की गहराई को नाप पाएगा। मैं जितना रोज सीखता हूँ, जितना रोज मुझे सीखने के लिए मिलता है, जितनी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिस भी मंच से मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी आधिकारिक ofounders.net के हमारे वेबिनार सेक्शन में वेबिनार्स होते हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, मुझे जितना टाइम उनको देखने के लिए मिलता है, जितना टाइम वहां स्पेंड करने के लिए मिलता है, मुझे ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ, उसके प्रोडक्ट्स के साथ, उसके प्रोडक्ट्स को एक एक प्रोडक्ट पे अगर आप अपना मतलब फोकस डालने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको महीनों लगने वाले हैं उन प्रोडक्ट्स की बेसिक फीचर्स को समझने के लिए। आप सभी में से जो मोबाइल के साथ जुड़े हैं या लैपटॉप के साथ जुड़े, लैपटॉप को छोड़िए, लैपटॉप में तो बहुत कुछ है, मशीन लर्निंग का एक बहुत शानदार ये जो है एक आविष्कार है। बट मोबाइल आपके हाथ में, जो एक छोटा सा मोबाइल आपको दिख रहा है ना, उस मोबाइल में इतनी सारी चीजें अंदर समाई हुई है, हमें मालूम ही नहीं है। इतनी, जब वो कनेक्ट आया तो हमें पता लगा कि हमें ये इस तरह की सेटिंग्स भी यहाँ पे करके रखनी पड़ेंगी, तब जाके जो है इस एडवांस टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर को जो है हम अपने मोबाइल डिवाइसेस पे यूज कर सकने वाले हैं। तो एक छोटे से मोबाइल डिवाइस में इतना कुछ छुपा है, आप मतलब आपको और हमें अभी उस चीज का अंदाजा नहीं है। और उसी का फायदा उठाकर, उसी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर बहुत सारे लोग यहाँ पे, कुछ लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं और मुख्यतः मैक्सिमम लोग जो है वो अपना मतलब उल्लू सीधा करने में यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इंटरनेट को सुधारना, इंटरनेट में सुधार करने के बाद, बदलाव लेने के बाद में एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करना जिस व्यवस्था से इंटरनेट पे होने वाले सभी व्यवसायों पर जो है उन पर अपना एक कंट्रोल हम कायम कर सकें। और फिर जनरल एआई का हम यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मुझे लगता है बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे पता है एआई, मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ एआई, एआई तो मैं मतलब ये मेरे आए हाथ, दाएं हाथ, बाएं हाथ का काम है। बट एआई अपने आप में इतना वास्ट टॉपिक है कि अगर हम एआई के बारे में डिस्क्रिप्शन करने चलें तो सालों साल हमें उनको उसको डिस्क्रिप्ट करने में ही चले जाएंगे। तो ऑन पैसिव के साथ जो हम एआई यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, दैट इज जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये जो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इसका सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये जो कुछ भी हम यहाँ पे एआई बेस्ड यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज करने वाले हैं, एआई को अपने प्रोडक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं, उनको अपने प्रोडक्ट्स के साथ जोड़कर हम आगे बढ़ने वाले हैं, ये सारा का सारा हमारा अपना ह्यूमन कंट्रोल होगा। हम एआई के हाथों सब कुछ नहीं सौंपने वाले हैं, एआई हमें कंट्रोल नहीं करने वाली है। बट एआई को कंट्रोल तरीके से किस तरह से हम अपनी मानवता की सेवा में लगा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो हम यहाँ से करने वाले हैं। मुझे एक सज्जन मिले, वो कहते हैं कि आने वाले टाइमों में तो मशीनें जो हैं वो कब्जा करने वाली हैं और मशीनें फिर आदमी का जो है वो अस्तित्व खत्म होने वाला है, मशीनें यहाँ पे रहने वाली हैं, मशीनें ही सब कुछ करने वाली हैं। तो बोला ये आपका भी जो आप जो काम कर रहे हैं वो भी तो एआई से जुड़ा है, आप सब लोग भी जो है वो वहां पे गुलामी वाला ही काम करने वाले हैं। तो ये कब होता है, ये सब चीजें आदमी कब कह रहा होता है, जब उसके पास एडिक्वेट नॉलेज नहीं है, वो जानता ही नहीं कि वो जिस फील्ड के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिस फील्ड के बारे में हम यहाँ पे अभी भी मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं, जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं, वो फील्ड बेसिकली उसका एरिया इतना बड़ा है, वो इतना वास्ट है कि हमें उसके लिए बहुत गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम सभी आपको मतलब टेक्नीशियन बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पे ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आप सभी के सभी टेक्नीशियन बन जाएं और हमारे बेचारे टेक्नीशियन भाई है उनका धंधा भी आप खत्म कर दें। हमारी कोशिश यहाँ से ये है कि आपको जो मिला है, जो मिला है, जितना मिला है, आप उसको अप्रिशिएट करना सीखें, ठीक है। और उसको अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते जाएं, अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करते जाएं, तभी जो है सही मायने में आप आगे बढ़ रहे होंगे। अदरवाइज ऑन पैसिव जैसे मिशन से जुड़ने के बाद भी, ऑन पैसिव जैसी एक कंपनी के संस्थापक होने के बावजूद भी, अगर आप अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को, अपने कर्मों को अभी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी भी जो है मैं कहूँगा आपको अभी बहुत कुछ यहाँ पे जानना और सीखना बाकी है।
तो ये तो बेसिक्स भी अभी हमने मतलब ऑन पैसिव के जो बेसिक्स है ना, हमें वो भी मालूम नहीं है। हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी एनडीए की तरफ पलट कर देखा भी नहीं होगा। हमारा जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जिसको बनाने में 6 महीने लगे थे, उस एग्रीमेंट को किसी ने पढ़कर देखा भी नहीं होगा, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक चीज यहाँ पे बताई गई थी जब हमने ये मुहिम यहाँ से शुरू करी थी, जब ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया था, कि भाई साहब आपको करना कुछ नहीं है, बस आप अपने फाउंडरशिप यहाँ पे ले लीजिए, उसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई कैसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है? मैं आपको थाली में डालकर 56 भोग दे सकता हूँ, अब स्वाद तो आपका है, आप क्या खाना चाहते हैं, आप मीठा खाना चाहते हैं, नमकीन खाना चाहते हैं, आप को क्या चीज अच्छी लगती है, क्या खराब लगती है, ये तो आप डिसाइड करने वाले हैं ना। ये आपके भी, आप पे कोई दूसरा तो नहीं डिसाइड कर सकता। आपको थाली में परोस कर कोई चीजें लाकर हम दे सकते हैं, उसको अपने मुंह तक लेके जाने की जिम्मेवारी तो आपकी बनती है। ठीक है, तो वो जिम्मेदारी हमने यहाँ से अपनी निभानी है। हमें थाली में परोस कर ऑन पैसिव इकोसिस्टम मिस्टर ऐश मुफारा ने दे दिया है। उसके अंदर टन टना के बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स उन्होंने हमारे साथ शेयर कर दिए हैं। उनमें से कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कुछ के हमें सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। सब्सक्रिप्शन इसलिए लेनी पड़ेगी कि जिसके पीछे इतनी सारी, अभी आप जो ओ कनेक्ट का वेबिनार हम और आप कर रहे हैं, इसके पीछे एक वेबिनार, मतलब अगर एक सिंगल वेबिनार हमें कंडक्ट करना है तो $500 के करीब करीब का खर्चा बैठता है। ये देखने में बड़ा आसान लग रहा है कि सर हमें ये कोई खिलौना नहीं दे दिया है हमने मिस्टर ऐश ने खेलने के लिए, कि ये कोई खिलौना है आप जाइए इससे खेलिए। ये टेक्नोलॉजी है जेंटलमैन, और इसको बनने में बहुत 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 मेहनत लगी है। और मेहनत के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी को आप तक पहुंचाने के लिए, पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए, या जो हम अभी ट्रायल वर्जन में इसको यूटिलाइज कर रहे हैं अपने पास, कॉमर्शियल वर्जन में इसको अपने पास यूटिलाइज कर रहे हैं, इसके पीछे बैक एंड पे पैसे खर्च हो रहे हैं, जो हम में से और आप में से, मुझे नहीं लगता ऑन पैसिव के एक प्रोडक्ट को भी मतलब हम एक से दूसरे दिन भी जो है उसका खर्चा वहन कर पाएंगे। उन खर्चों को वो अकेले वहन कर रहे हैं। ऊपर से लोगों के ताने, बहुत सारे लोग हमें हमें क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसिज्म मुझे तो बहुत अच्छा पार्ट लगता है, क्योंकि जब जब तक हमें हमें लोग क्रिटिसाइज करने के लिए होंगे, तब हम जो है अपने अगले जितने भी हमारे कदम होंगे, हम आगे जो भी बढ़ने की हम कोशिश करेंगे, हम सावधानी से उनको सबको करने वाले हैं, ताकि उन क्रिटिक्स को जो है, उनके क्रिटिक्स का सही जवाब हम सही मायने में दे सके। तो मिस्टर ऐश इन सभी चीजों में उलझते नहीं है। उन्होंने सीधा कहा कि मैं किसी का मुंह बंद नहीं कर सकता, जिसको जो कहना है करना है वो करता रहे। ऑन पैसिव के फाउंडर्स भी अगर हमसे नाराज होना चाहें, नाराज होते रहे, वो चीजों को नहीं समझ रहे हैं, ना समझे, बट रिजल्ट वो जानते हैं कि इसका जो एंड रिजल्ट है वो बहुत पॉजिटिव है, और बहुत मतलब एक शानदार लाइफ जो है हम सभी को वो आगे देने वाले हैं। तो हम तो अपने जीवन में किसी एक का भी जीवन अगर परिवर्तित कर पाए, बड़ी बात है। वो पूरे धरातल के लिए ये सोच रहे हैं, इसलिए हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि उनके साथ आगे हम बढ़ते चलें, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। आंखें बंद करके हम मिस्टर ऐश को फॉलो ना करें। मैं पुनः इसको रिपीट कर रहा हूं, मैं ये स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूं कि मिस्टर ऐश क्या कह रहे हैं, जब तक आप उनको खुद नहीं सुनते हैं, खुद उनको समझने लायक नहीं हो जाते हैं, या तो अपने आप को उन बातों को जो मिस्टर ऐश कह रहे हैं उनको समझने लायक बनाइए। और अगर आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसी जगह से जुड़िए, ऐसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से अपनी इंफॉर्मेशन लीजिए। इसीलिए कह रहे हैं कि जो ओ फाउंडर्स नेट आपको मिला है, उसमें बैक ऑफिस में एक वेबिनार सेक्शन है। उस वेबिनार सेक्शन में जाइए, और वहां पे जितने भी वेबिनार्स पूरे पूरे ग्लोब में, यहाँ पे पूरे दुनिया से यहाँ पे हो रहे हैं ना, उनका खाका वहां पे, उनका ब्यौरा वहां पे पड़ा होता है। और वो अगर बैक ऑफिस में है तो वो जेन्यून है, वो जेन्यून चीजें ही आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें बैक ऑफिस में वहां पर जगह मिली है। तो बैक ऑफिस से जो भी आपका समय बनता है, पूरी समय सारणी 24x7 की, मैं कह रहा हूँ 24 घंटे की आप समय सारणी अपनी ले लीजिए। हमारे बैक ऑफिस के वेबिनार सेक्शन में 24x7 वेबिनार चलते हैं। अकेला ऐसा बिजनेस है जिसमें कंपनी कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रही है इन वेबिनार्स को चलाने के लिए। कंपनी कोई पैसा नहीं खर्च कर रही है यहाँ पे इन वेबिनार्स को चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ लीगल तरीके से कर रहे हैं। हम बिल्कुल रियल लोग हैं, और हमारी जो इंटेंशंस हैं, वो हमारे जो इरादे हैं वो बिल्कुल साफ हैं, क्लियर हैं। इसलिए हमें किसी को पैसा देकर यहाँ पे अपनी पब्लिसिटी करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करने की, तो ऐश सर की तो बातें मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के सिर के ऊपर से जाती है। मेरे भी फर्स्ट फेस में तो वो दिमाग में जाके घुसती नहीं है, वो सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। लेकिन फिर उन्हें बार बार, क्योंकि वो सब चीजें आपके साथ आकर खुलकर नहीं कहने वाले हैं। खुलकर कहना यहाँ पे आप समझ रहे हो कि अपने पैर पे सीधा कुल्हाड़ी मारना। क्योंकि यहाँ तो हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह देती है कि भैया यहाँ ऑन पैसिव में कुछ भी ठीक नहीं है, ये तो हमारा पे आउट ही नहीं दे पा रहे हैं।
तो मिस्टर ऐश ने इसीलिए कभी भी टाइम बाउंड कुछ चीजें कहने की कोशिश नहीं करी है। वो कभी भी टाइम बाउंड कोई चीजें हमारे साथ कहते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम समझते नहीं है। हमें समझना नहीं है। हमें तो ये समझना है। भी ऐश ने बोला था भाई 15 तारीख को जो है वो हम यहाँ से आपके साथ ऐश बॉम्ब शेयर करने वाले। भी क्यों नहीं किया? अरे भाई ऐश बॉम्ब है क्या? ये किसी को लेना देना नहीं है। उन्हें तो बस शेयर क्यों नहीं किया भाई? ऐश जो बोलते हैं वो करते नहीं है। ऐश ने ऐसा बोला था, ऐश ने वैसा बोला था। भाई कब बोला था? आपने सुना था? नहीं, हमने तो नहीं सुना था, लेकिन हमने वो फलाने फलाने यूट्यूबर को सुना था। भाई अब वो फलाना फलाना यूट्यूबर तुम्हारा चाचा है, मामा है, फूफा है, क्या है भाई? नहीं मालूम है। ठीक है। नहीं, लेकिन सुनना उसी को ही है। ठीक है। और उसका जवाब फिर किससे चाहिए? हमसे चाहिए। हमसे क्यों चाहिए भाई? हम भी तो वैसे ही फाउंडर हैं जैसे आप फाउंडर हैं। ठीक है। आपको क्यों नहीं मालूम आपकी कंपनी के बारे में? तो बोला फिर हमें समय नहीं मिलता है। मतलब हम अपना समय भी यहाँ पे लगाएं, आपको समझाने की कोशिश भी करें, आपके साथ कंटेंट भी शेयर करें, और फिर लास्टली जो है हम यहाँ पे क्रिटिसाइज भी हों। तो ये दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल कि आपकी 10 उंगलियां घी में होंगी और आपका सर कढ़ाई में होगा, और उसके बावजूद भी अगर आपको घी खाना है तो उसके लिए आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके 10 उंगलियां घी में है, सर कढ़ाई में है। भाई साहब टेस्ट करके देखिए, ऑन पैसिव का टेस्ट लीजिए, और जब ऑन पैसिव का टेस्ट आप लेंगे ना, आपको महसूस होगा आप कहाँ पर हैं। ये दूसरों के भरोसे, दूसरों के कंधे पे रखकर बंदूक चलाना बंद कर दीजिए। आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हम फिर से कह रहे हैं, इंक्रेडिबल इंडिया फिर से कह रहा है कि हम आपके साथ उंगली पकड़ के आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको उस रास्ते पे चलने के लिए ना तो हम बाध्य कर सकते हैं, ना ही हम उस रास्ते पे चलकर आपके विजन को बदल सकते हैं। बस हम सिर्फ आपको दिशा दिखा सकते हैं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं। और उस रास्ते पे अगर आप मिलकर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। छोड़ दीजिए अपनी प्रतिभा को कि आपको टेक्निकल नॉलेज है कि नहीं है, आपको अंग्रेजी बोलनी आती है कि नहीं आती है। आप जो है सही प्लेटफॉर्म का पहले अपना चूज कीजिए, सही अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को चूज कीजिए। क्योंकि अगर आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सही नहीं होगा, आप जानकारी सही माध्यम से नहीं ले रहे होंगे, और अपने बैक ऑफिस को आप इग्नोर करके चलेंगे, अपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम को आप कभी जाकर खोल कर नहीं देखेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या उथल पुथल हो रही हैं, उसको आप कभी जाकर नहीं देखोगे, और आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज ऑन पैसिव में होने वाले इन वेबिनार्स को आप कभी अटेंड नहीं करोगे, और सिर्फ उस यूट्यूबर के चक्कर में बैठे रहोगे जो सुबह उठ के आपको यूट्यूब पे डाल देता है 50,000 रुपए सारे फाउंडर्स को मिलने वाले हैं। भैया कौन देगा? तुम्हारा बाप देगा क्या? अभी उस यूट्यूबर से जाके पूछा कभी आपने कि तुम्हारा बाप देने वाला है वो 50,000 रुपए? कहाँ से आने वाले हैं वो 50,000 रुपए? 50,000 रुपए महीने के कमाने के लिए कितना मेहनत लगता है आप जानते हैं? वो पेड़ पे तो लगे नहीं है कहीं। मेरे 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 ससुर जी कहा करते थे कि खुदा के बच्चे जो है ना वो पेड़ पर नहीं लगे हैं भाई साहब। आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, जाके काम करना पड़ेगा, कमा कर वो लेकर आने पड़ेंगे। कोई पेड़ नहीं लगा है खुदा के बच्चों का। तो जब आप ये समझ ही नहीं रहे कि इंटरनेट पे किस तरह का व्यवसाय हम कर रहे हैं, क्या किस टेक्नोलॉजी को हम लेकर आ गए हैं, तो फिर किस पैसे का, किस एप्पल्स का, किस मतलब सबसे बड़ी चीज तो ये कि किस हक से आप जो है उसकी डिमांड यहाँ पर रखते हैं, जब आपको बेसिक ही पता नहीं है। आपने अपना ऑन पैसिव कुछ खुलता ही नहीं है जी हमारे से, तो खुलता नहीं है मतलब आप अपना। अब वही वाली बात आ गई, मैंने पहले से भी आपको कहा कि आपकी थाली में खाना पड़ा है भाई साहब, खाना तो आपने है। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपको मीठा पसंद है, आपको नमक पसंद है, वो आप डिसाइड करेंगे। और वो आपको खाने से पहले पता नहीं लगने वाला है कि वो मीठा है कि नमकीन है कि वो कैसा है। आप मतलब एक शोरूम के बाहर से घूमकर वहां पे कोई हीरे का हार लटका पड़ा है और बाहर घूम घूम कर उसकी कीमत डिसाइड कर रहे हैं कि ये 40,000 का होगा, ये 50 का होगा, ये 1 लाख का होगा। तो आप बेवकूफी कर रहे हैं भाई। उसके अंदर घुसिए, उसके अंदर घुसकर जाकर उसके वहां पे ओनर से बात करिए, उसको बताइए लाकर। आप अभी आपके लिए खरीदना जरूरी नहीं है भाई। पहले उसको समझ तो लीजिए। आप जाके पूछिए उसकी कीमत क्या है, और फिर अपना माइंडसेट से निर्धारित कीजिए कि भाई इसकी कीमत ये है, मुझे ये इतने में मिलने वाला है। बाहर से घूम घूम कर आप डिसाइड करते जा रहे हैं और कॉपी यूट्यूबर्स को सुनते जा रहे हैं, और फिर जवाब आपको हम लोगों से चाहिए। तो अपनी सोच को बदलना होगा, और अपनी सोच को बदलने के साथ साथ हमें जो है आगे बढ़ना। आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं? आगे हम तभी बढ़ सकते हैं जब हम कुछ सीखेंगे। नहीं तो हम आज से 4 साल पहले हमने फाउंडिंग पोजीशन ले ली होगी, 2018 में ले ली होगी, मुझसे पहले के फाउंडर होंगे, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप वहीं के वहीं, मतलब आप अभी भी ऑन पैसिव में आने के बाद भी अगर ऑन पैसिव को नहीं समझ रहे हैं तो आप अभी भी गधे हैं। अभी आपको घोड़ा बनना है, और घोड़ा बनने के लिए, आगे चलने के लिए आपको घोड़ा बनना पड़ेगा। और घोड़ा बन जो यहाँ पे घोड़े बनेंगे, जो दौड़ने की यहाँ काबिलियत रखेंगे, वही जो है इस लंबी रेस का जो है हिस्सा बनने वाले हैं, और वही इस लंबी रेस में जो है अपना अपना कंट्रीब्यूशन निर्धारित करने वाले हैं। तो मैं दीपन भाई की तरफ देख रहा हूँ, घड़ी की तरफ भी देख रहा हूँ। समय काफी हो चला है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन
अपने विश्वास को सुदृढ़ रखिए और आगे आप तभी बढ़ पाएंगे जब यहाँ से आप कुछ सीखेंगे। अगर आप सीखेंगे नहीं, ऑन पैसिव को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे पेट में कहीं कोई दर्द नहीं होने वाला है। दीपन भाई आराम से सोने वाले हैं, डॉक्टर संजय आराम से सोने वाले हैं। जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं वो सभी जो समझ रहे हैं वो भी वैसे के वैसे चलने वाले हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं वो अभी भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार बनकर बैठे हैं कि उन्हें बैठे बैठे सब कुछ मिल तो जाएगा, लेकिन वो जो एक सफलता का स्वाद होता है ना, सफलता का स्वाद वही चखता है जिसने परिश्रम किया हो। तो परिश्रम कीजिए, सीखिए और हम सभी के साथ मिलकर आगे बढ़िए। चलते चलिए, क्योंकि ये सफर आपको लग रहा है कि आपके पास एप्पल्स कल को आ जाएंगे, एप्पल्स लेने के बाद आप अपने जहाज खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आप अपने सपने पूरे कर लेंगे। उसके बाद क्या आपको लगता है ऑन पैसिव का ये सफर रुकने वाला है, या आप यहाँ पे परमानेंट रहने वाले हैं? उसके बाद कोई नेक्स्ट साइकिल नहीं आने वाला है, उसके बाद कुछ और नहीं होने वाला है। तो बहुत कुछ यहाँ पे होने वाला है और ये सफर बहुत लंबा है। अभी तो जस्ट इसकी शुरुआत हुई है, हमने इसकी फाउंडेशन रखी है। अभी तो 7.8 बिलियन लोगों तक पहुंचना है, उन घरों तक पहुंचना है जिन घरों में 2 वक्त की रोटी नहीं पहुंच पा रही है, उन घरों तक पहुंचना है जिनके घरों से अभी भी छत पे बारिश से पानी टपक रहा है। ठीक है, हमें हर एक उस इंसान तक पहुंचना है जिसको एक जो है ह्यूमैनिटी से है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी हमसे जुड़ते हैं, और अगर जुड़ते हैं और यहाँ से कुछ सीखते हैं तो जरूर इसको अपने जितनी भी हमारी फाउंडिंग कम्युनिटी है, या आप क्या आज के जरूरी नहीं है आप फाउंडिंग कम्युनिटी के साथ शेयर कीजिए, अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि अगर आप पॉजिटिव माइंड प्रिंट के साथ लीगली कुछ जीवन में अपना कुछ करना चाहते हैं तो ऑन पैसिव आपके साथ खड़ा है। ऑन पैसिव जैसी अपॉर्चुनिटी आपके साथ खड़ी है। इसके दरवाजे को नॉक कीजिए, यहाँ आइए, सीखिए और फिर अपने कदम जो है हमारे साथ मिलाकर आगे चलने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। वी आर सो इन इट टू विन इट। Thank you very much, Pradeep bhai, और incredible, what a presentation. Thank you very much as well. हिला दिया सबको आपने आज, जो जिसकी जरूरत थी हम सभी फाउंडिंग मेंबर को, खास करके जो यूट्यूब के सहारे रहते हैं, वहां से अपडेट लेते हैं और नेगेटिव क्वेश्चंस हमको सब करते हैं, उन सभी के लिए आपने बहुत ही शानदार शानदार प्रेजेंटेशन रखा। टाइम बहुत कम है हमारे पास, लेकिन आज के हमारे कोर्स के पास हम चलना चाहेंगे, उसको उससे पास भी हम कुछ ज्ञान लेंगे। तो प्लीज वेलकम डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीपेन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज जा रही है? हेलो, लाउड एंड क्लियर डॉक्टर संजय, गो अहेड। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का अतुल्य भारत के इस अतुलनीय कार्यक्रम में अभिनंदन, आप सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित होस्ट, को होस्ट और सारे भाई बहनों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ यहाँ पर हमारे पैनल में सुशोभित हैं दीपन तुरनिया भाई, अजय भाई, आदित्य भाई और गुजरात से भरत पटेल साहब, अनुराधा पांडे जी, नमन कुमार जी और आप सभी जितने भी यहाँ पे लिसनर व्यूअर हैं, आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं आज स्पीचलेस हूं। फायर ब्रांड, आवर स्पीकर, आवर मैन ऑफ आइडिया, अजय भाई, भाइयों के भाई अजय भाई, आज उन्होंने बिल्कुल ही जो अभी बातें रखी हैं वो कलेजा निकाल करके रख दिया है। जो एक दिल की बात निकलती है आज रियल में, आज हमारे सबके में यहाँ पे मैन ऑफ आइडिया अजय भाई ने बातें रखी है। एक्सीलेंट। हम सभी स्पीचलेस हैं और इसलिए इनक्रेडिबल इंडिया में मैन ऑफ आइडिया जो है इनको कहा जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हम एक दो लोगों से और शेयरिंग लेंगे और समय भी बहुत कम है हमारे पास। तो मैं कल रात जो 360 वेबिनार हुआ था उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, कल ठीक रात के 12:30 बजे 360 का वेबिनार हुआ था। उसमें एस सर का आना प्रस्तावित था। उनको इनविटेशन दिया गया था, बट वो व्यस्त रहने के कारण वो नहीं आ पाए, हम सबके साथ नहीं जुड़ पाए। और उन्होंने संदेश भी दिया था
कि वो बाहर ट्रेवलिंग में है और हम सब के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। यानी जो एप्पल्स की हम लोग आस में बैठे हुए हैं, उसकी पूरी-पूरी व्यवस्था वो लोग कर रहे हैं। हम सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल है। हम सबको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और मार्टी सर ने और रेड सर ने पिछले 1 सप्ताह तक ऑन पैसिव में क्या-क्या बातें हुई हैं, उन सब का उन्होंने पुनरावृत्ति यहाँ पे किया है। उस बात को उन्होंने दोहराया। पिछले वेबिनार में अनूप सर शायद तो होंगे। तिपेन भाई एक बार देख लीजिएगा और उनको को-होस्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि पिछले 1 सप्ताह तक क्या-क्या बातें हुई थी, वो सारी बातों को उन्होंने फिर से यहाँ पर रखा और इसके बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने के लिए मिलने वाली है आपके इकोसिस्टम में, शायद वो अनाउंसमेंट ना हो और अचानक आपको इकोसिस्टम में दिख जाए। इसलिए कि बहुत सारे लोग जो हैं ऑन पैसिव के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं और ख़ास करके हमारे ही बीच के कुछ फाउंडर भाई-बहन हैं जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ऑन पैसिव को और ऑन पैसिव धरातल पर ना आए इसकी पूरी कोशिश वो लोग कर रहे हैं। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं है, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमारा ओ ट्रैकर और हमारे टेक्नीशियन उन पर नज़र बनाए हुए रहें और स्पष्ट रूप से पिछले वेबिनार में भी सर ने कह दिया था कि जो लोग ऑन पैसिव को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, उनकी आईडी टर्मिनेट होगी और हम रुकने वाले नहीं हैं। हम परेशान हो सकते हैं, लेकिन हम पराजित नहीं हो सकते हैं। हम करेंगे, मरेंगे, लेकिन करके रहेंगे। ऐसर ने बोला था 31 दिसंबर तक एनी हाउ मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आप सभी के वैलेट में मैं एप्पल्स डाल सकूँ। किसी कारणवश नहीं हुआ, तो जनवरी में हम बल्क पेमेंट के लिए रेडी हैं। ये संदेश था एसर का और जैसे ही कोई संदेश उनका आता है या कोई मैसेज आता है, तो आपको बैक ऑफिस में मिल जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि कल फ्राइडे है, जुम्मा है और जुम्मा को बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएँ ऑन पैसिव में आज तक हुई है, मैंने जो देखा है। तो ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि कल जुम्मा को भी कॉर्पोरेट वेबिनार प्रस्तावित है। तो हो सकता है कि कल कॉर्पोरेट वेबिनार में एसर आए, इसलिए कि अगर वो 360 में नहीं आए हैं, तो ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि वो शुक्रवार को हम सभी के साथ यहाँ पे मुखातिब होने वाले हैं और बहुत सारी बातें हम सबके साथ में करने वाले हैं। और क्यों भी ये एक कहा जाता है कि अवसर भी है हम सबसे बात करने का, ये साल का अंतिम समय बीतने जा रहा है और ऑन पैसिव में बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं, जिसको लेकर के वो हम सबके साथ चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। और बिल्कुल ही अचानक से आपको बहुत सी चीज़ें दिखने के लिए मिलेगी चूँकि आज सुबह से ही ओट ट्रैकर का जो फ्री ट्रायल था, वो ओवर हो चुका है। कई लोगों के ओईएस में ओट ट्रैकर नहीं दिख रहा है। आप लोगों ने सर्च भी किया होगा, ओट ट्रैकर नहीं दिख रहा है। 11:30 बजे के सेशन जब मैं ले रहा था, तो बहुत सारे हमारे भाई-बहनों ने सवाल भी किया कि सर ओट ट्रैकर नहीं दिख रहा है। लेकिन आप जब मार्केट प्लेस में जाएँगे, तो वहाँ पर ओट ट्रैकर को गेट इट नाउ करेंगे तो वहाँ पर सब्सक्राइब नाउ का ऑप्शन आ रहा है। बट वहाँ पे कितने पैसों से सब्सक्राइब करना है, पैकेज बाय करना है, वो अभी निश्चित नहीं हुआ है। तो वो बहुत जल्द हम सबको वहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों और बहुत सारे फैक्टर हैं, फैक्ट्स हैं जो हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है, डिकोड करने की ज़रूरत है। ऐज सर ने कहा था कि एक आखिरी बार हम सबके पॉकेट में हाथ लगाना पड़ेगा, जब आप वो कनेक्ट का परचेज़ कर रहे हैं, पैकेज बाय कर रहे हैं। इसके बाद कभी भी आपको जन्मों-जन्मों तक आपके पॉकेट में हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहीं से होने वाली है। तो 31 आज आप सबको मालूम है कि 28 दिसंबर है और अब बचे हुए हैं 3 दिन, मात्र 3 दिन बचे हुए हैं। तो कल शुक्रवार है, परसों शनिवार है और 31 को रविवार है। तो 31 को रविवार होने के चलते पूरे दुनिया के बैंक बंद रहेंगे, आप सबको मालूम है। तो हम सबको ये चाहिए कि कल और परसों में हम सभी अपने-अपने ओ कनेक्ट के पैकेज को बाय कर लें। चूँकि $50 जो हम सबको डिस्काउंट मिला है, तो वो हो सकता है
अभी जो सिनेरियो बन रहा है उसके अनुसार मुझे प्रतीत होता है ऐसा कि ये टाइम एक्सटेंड नहीं होने वाला है ऑफर का। बाद में क्या होगा वो एसर आकर के बताने वाले हैं। लेकिन अभी का जो करंट सिनेरियो है उसमें हम पीछे क्यों रहे? जैसे $143 पहले था, इसके बाद $93 आ गया। अब आगे क्या होगा? आई डोंट नो। लेकिन जो प्रतीत हो रहा है उसके करंट सिनेरियो के अनुसार मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो अवसर हमारे सामने है अपॉर्च्युनिटी, हम उसको क्यों खो दें? आने वाले समय में क्या होगा उसके लिए हम क्यों इंतज़ार करें? तो दोस्तों, कहा जाता है कि पहले बार जो आते हैं पहले पाँव, पहले आओ और पहले पाओ। अभी जो उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक पोल हम डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, तो ट्रैफिक पोल के लिए जितने भी लोग पैकेज बाय करके अभी रेडी हैं, उनको ट्रैफिक बाय पोल से मिलने वाला ट्रैफिक, तो निश्चित रूप से सबको ट्रैफिक मिलेगा जो पैकेज बाय किए हैं या नहीं किए हैं। जो कस्टमर हैं या फाउंडर मेंबर हैं। हालाँकि उन्होंने एक वेबिनार में कहा था कि हम कस्टमर को अभी ट्रैफिक नहीं देंगे, लेकिन सेकंड फेज में, सेकंड साइकिल में हम यहाँ पर सबको ट्रैफिक देने वाले हैं, चाहे वो कस्टमर हो कि फाउंडर हो। उसके लिए क्राइटेरिया होगी, लेकिन फाउंडर के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक ही मात्र क्राइटेरिया है कि आपका जो पैकेज है, आपका जो ओ कनेक्ट है, वो पैकेज बाय होना चाहिए, आपकी आईडी ग्रीन होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, तभी आपको फर्स्ट साइकिल से ट्रैफिक मिलने वाला है। हालाँकि जो फाउंडर भाई-बहन नहीं उपाय लगा पा रहे हैं, उनके पास कोई भी उपाय नहीं है, हालाँकि सारा प्रयास उन्होंने कर रखा है, पैकेज बाय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इंतज़ार कीजिए। पहला साइकिल निकलने दीजिए, सेकंड साइकिल में आप इंतज़ार कीजिए। लेकिन जो लोग सीरियस हैं, इसको बिज़नेस समझते हैं और जिनको मालूम है कि व्हाई वी विल पे $93, जिनको ये रीज़न पता है, क्यों पता है, कारण पता है कि $93 हमें क्यों पे करना है, तो उनको निश्चित रूप से आज से लेकर के और कल तक पैकेज बाय कर लेना चाहिए। चूँकि आप सबको मैंने बता दिया कि 31st को दिसंबर हमारा ये संडे को पड़ रहा है, तो संडे को बैंक बंद रहेगा। 30 तारीख को वो लोग निश्चित रूप से बैंक क्लोजिंग डे रखेंगे, जिस दिन वो अपने लेखा-जोखा निपटाएँगे और कैलेंडर चेंज होगा। मैंने बैंकर से भी बात किया कि जो साल का अंतिम दिन होता है, उस दिन वेबसाइट में कैलेंडर चेंज करने के लिए सारे अम, जो विथड्रॉल या जो जमा करने का होता है आने-जाने का, वो चीज़ वहाँ पे फ्रीज़ किया जाता है। यानी ट्रांज़ैक्शन को वो लोग फ्रीज़ कर देते हैं। हर बैंकर चाहता है कि हमारे यहाँ जो डिपॉज़िट है वो ना निकले। इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है 31 दिसंबर को, तो हम लोग पहले ही 1-2 दिन के अंदर में हम अपना-अपना पैकेज बाय कर लें, तो हम सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और निश्चित रूप से जो एसर का जो सूचना आया है कि अचानक आपके इकोसिस्टम में कुछ भी दिख सकते हैं। उनको पता है कि हम अब नेक्स्ट जो फ़ेज़ आ रहा है, उसमें लोगों के अकाउंट में, लोगों के वॉलेट में पैसा डालना ही होगा। इसलिए कि सबका जो है वो कनेक्ट का जो टाइम ऑफ पीरियड है, वो पूरा हो रहा है। जो 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था, वो 31 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। पुनः उनको पैकेज बाय करना पड़ेगा और वो ट्रैकर का भी फ्री ट्रायल वहाँ पर समाप्त दिख रहा है। तो निश्चित रूप से सभी के वॉलेट में पैसा होना चाहिए। मुझे जहाँ तक प्रतीत होता है, भले हम सब पैसा निकाल ना पाएँ, लेकिन मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि वॉलेट में सबके वॉलेट में पैसा 31 दिसंबर तक होगा, ताकि हम 1 जनवरी से चाहे हमारा वो कनेक्ट हो, वो ट्रैकर हो, हम उसको उसका पैकेज बाय यहीं से कर पाएँगे। तो बिल्कुल ही आप लोग सब स्टे ट्यून्ड रहिए, धीरज धैर्यपूर्वक रखिए और विश्वास कीजिए। ऐश मुफारा सर हमारा एक ऐसा पायलट है, जहाँ जिस एयरक्राफ्ट में ऑन पैसिव रूपी एयरक्राफ्ट में हम लोग बैठे हुए हैं, उसमें हम सबको 99.99% नहीं 100% विश्वास करना होगा कि हमारा पायलट जहाज उड़ाने में कुशल है और उनका जो मार्केटिंग का जो अनुभव है दोस्तों, वो दुनिया में सारे लोग जानते हैं और टारगेटेड ट्रैफिक का उनका कन्वर्जन रेशियो भी सबको आप सबको मालूम है। 99% उनका जो कन्वर्जन रेशियो है, वो पूरी दुनिया उनकी ताकत को समझती है। पूरे दुनिया में जो 5 अरब लोग जो आईपी यूज़र हैं, तो वो लोग आने के लिए रेडी हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे सेल आउट हो चुके हैं।
बहुत सारे कंपनियां यहाँ पर एग्रीमेंट साइन करके बैठी हुई है। तो ऐसे सिचुएशन बन रहे हैं जहां पर अब नेक्स्ट फेज क्या है, ओनली फॉर एक ही अब काम बचा हुआ है, हम सबके बैलेट पे पैसा डालना। दूसरा कोई बच ही नहीं गया है दोस्तों, सारा चीज रेडी है। तो हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। ये वक्त ही तो है 2-4 दिन का, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा दोस्तों। विश्वास कीजिए, जैसा हमारे अजय भाई ने कहा कि हमारे सिचुएशन बहुत अलग अलग ढंग के हो सकते हैं। कई भाई बहन मुझे व्हाट्सएप पे लिखते हैं, सर मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत परेशानी में हूँ, हमारे लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, हम मरने के कगार में हैं। तो दोस्तों जो चीजें घटनाएं घटनी है वो तो घट के रहेगा, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जो हमारे और आपके फ्यूचर आने वाले हैं ऑन पैसिव में, हम उसका इंतजार कर सकते हैं, और इंतजार का फल मीठा होता है दोस्तों। यहाँ पर लॉन्ग विजन देखना है, शॉर्ट विजन पर काम नहीं करना है। हम लोग को यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं है, हम सेल्फ एम्प्लॉय नहीं है, हम यहाँ पर कोई दैनिक मजदूरी करने नहीं आए हैं। कोई चीज बड़ा जब आप लॉन्ग विजन देखते हैं, उसके लिए 5 से 10 साल समय देना ही पड़ता है, ये इतिहास गवाह है। तो उसके लिए हमको और आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऑन पैसिव कोई स्कीम नहीं है, कोई एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, जहां पर हम सबको 5 लगाओ 10 पाओ वाला स्कीम है, या हम सबको टूथपेस्ट बेचना है, या हम सबको किसी न किसी को जोड़ना है। ये जोड़ने जाड़ने वाली बात यहाँ पर नहीं है। अपने आप को बिल्कुल ही मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, अपने शारीरिक रूप से स्वस्थ रखें, और ऑन पैसिव के हर एक मीटिंग, वेबिनार, सेमिनार में आप बने रहें। और जो ऑथेंटिक न्यूज मिलती है, रियल इंफॉर्मेशन मिलता है, आप उसको ग्रैब कीजिए। जो अनावश्यक यूट्यूब पर जो लोग बोलते रहते हैं, आप वहां पर दिमाग लगाते हैं, और फिर अजय भाई ने कहा कि सवाल हम लोग से पूछते हैं। ऐसा न करें। आप अपने बुद्धि विवेक का परिचय देते हुए आप समझिए और देखिए कि यहाँ पर कौन रियल इंफॉर्मेशन दे रहा है, और कहाँ से हमें ऑथेंटिक न्यूज मिल सकती है। आप वहां पर बने रहें, और हम तो यही चाहेंगे, इनक्रेडिबल इंडिया के साथ आप हमेशा बने रहें। हमारा प्रयास होता है, हम सभी कोर टीम के जितने भी लीडर हैं, हमारा प्रयास होता है कि हम आपको रियल टाइम पे रियल इंफॉर्मेशन दे सके। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और मैं एक दो लोगों का, एक ही लोगों का मैं यहाँ पर शेयरिंग ले पाऊंगा, चूंकि समय हो चुका है, और अजय भाई ने हमें वार्निंग पहले दे दिया था। तो आदित्य मित्तल साहब यहाँ पर बने हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आदित्य भाई। आदित्य भाई, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, आदित्य भाई का कैमरा या माइक ओपन नहीं हो रहा है। तो चलिए, समय समाप्ति की ओर है, तो हम चलेंगे आवर रिस्पेक्टेड टुडे होस्ट दीपेन तोरनिया भाई की तरफ। प्लीज वेलकम दीपेन भाई, आइए और कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलिए। यस, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संजय। बहुत ही वैल्यूबल और इंफॉर्मेटिव शेयरिंग रही आपकी भी। और लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि जो भी बन रहा है ये धरती पर, ऑन पैसिव नामक जो कंपनी है, जो ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं भूतकाल में किसी ने, कोई आईटी इंडस्ट्रीज ने बनाया है, ना कि भविष्य में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना पाएगा। तो ये इस धरती पे, इस यूनिवर्स पे, इस धरातल पे ये सब पहली बार हो रहा है। मैं भी आईटी फील्ड से जुड़ा हूँ पिछले 20 साल से, बराबर। ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने नहीं देखा। टूल्स, डिजिटल टूल्स में बहुत सारे यूज कर चुका हूँ। हमारे टूल्स सब यूनिक है, क्योंकि हमारी लाइफ चेंज होने वाली इस टूल्स से। तो इस टूल्स को मैं अपना समझ रहा हूँ, ये मेरा टूल्स है। ओ कनेक्ट इज ए माई टूल्स, क्योंकि ओ कनेक्ट अपने आप में एक बड़ा एक बिजनेस है। ये सभी यूजर्स के लिए, आने वाले यूजर्स के लिए ओ कनेक्ट शायद टूल्स हो सकता है, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए, जो भी हम लकीएस्ट फॉर्च्यून फाउंडर्स है, 14 लाख प्लस, हम सभी के लिए एक टूल्स, ये टूल्स नहीं है, ये एक इंडस्ट्रीज है। और ये इंडस्ट्रीज से आपके परिवार की, आपके नेक्स्ट जनरेशन तक की लाइफ चेंज होने वाली है। तो इसको थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा, इसको कैजुअली नहीं लेना है।
समझना पड़ेगा। बहुत सारे टूल्स आने वाले हैं जो मैं बोल रहा हूँ ऑलवेज कि हर एक टूल्स हमारे लिए इंडस्ट्रीज है, तो सबको सीखना पड़ेगा। आज भी हम बीटा टेस्टर है, हम ओपन को सीख रहे हैं अभी। अभी इंटीग्रेशन तो एआई इंटीग्रेशन तो इसमें होना अभी बाकी है। वो होने के बाद आप देखिएगा क्या होने वाला है इस ओपन कनेक्ट के साथ। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा अपने आप को लर्निंग मोड पे रखिए, सीखने की तैयारी हमेशा रखिए। बराबर। तो यही एक छोटा सा मेरी तरफ से मैसेज था। तो टाइम भी हो चला है, तो हमारे स्लोगन के साथ हम आज की मीटिंग का समापन करेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट, आवर ओएस आवर प्राइड। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। We are We are so so in it in to win it. it, our Our yes, yes, our our pride. pride. We are so in it to win it, our yes, our pride. सबको माइक का ऑप्शन दिया है, प्लीज। Thank you. Bye bye. Take care. Good night, बाय बाय। everyone. गुड नाइट एवरीवन।